बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 10 जुलाई 2023 का दिन है और दिन के अब 12 बजे है। नाज़रीन, 11 बजे का डाटा जो ताज़ा तरीन है मेरे पास पहुंचा, मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि क्या सूरत हाल है दरिया रावी, चनाब, सतलुज, झेलम और सिंध की। तो सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात कर लेते, बल्कि डैम्स लेवल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी ताज़ा तरीन तरबेला डैम का इस वक्त जो लेवल है वो 1517.21 फीट तक भर चुका है। इसका मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। और मंगला डैम का लेवल 1195 फीट तक मतलब वो भर चुका है और उसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। और दरिया सतलुज में सुलेमान की पर 11,496 क्यूसेक है, इस्लाम पर 841 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, अभी दरिया सतलुज की कोई अपडेट नहीं आ रही। पीछे वही सूरत हाल है जो बार बार मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर सैलाब की सी सूरत हाल है, लेकिन ऑफिशियल ज़राए से सरकारी सतह पर दोनों यानी पाकिस्तान और भारत की तरफ से नहीं बताया जा रहा, तो इसलिए हम भी आपको कोई मुसद्दक़ खबर नहीं दे पा रहे। दरिया रावी में जस्सर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है इजाफा हो चुका है खासा, 58,632 क्यूसेक है। फिर से सुन लें कि दरिया रावी में जस्सर पर जो भारत की तरफ से 1,85,000 का रेला छोड़ा गया था वो जस्सर पर पहुंच चुका। शकरगढ़ या नारोवाल इन इलाका जात में है, तो जस्सर पर 58,632 क्यूसेक है। और इसको FFD रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 24 घंटों में ये 50,000 से लेकर 1,00,000 क्यूसेक तक जा सकता है, यानी मीडियम टू हाई फ्लड हो सकता है। आप इसे दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब भी कह सकते हैं। शादरा पर अब जो अखराज है वो 11,648 क्यूसेक है, लेकिन FFD कह रहा है कि शादरा अगले 24 घंटों में 15,000 से 40,000 तक जा सकता है। बल्लोकी पर 14,250 क्यूसेक और सिदरई बराज पर 6,572 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी में दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,53,094 क्यूसेक है। और नाजरीन, अखनौर जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हेड है, बिराज है अखनौर, वहाँ से लेकर कादराबाद तक दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और मराला पर 1,53,094 क्यूसेक है। और FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में मराला 1,40,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा। खानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है सतह कम हो रही है, 1,76,012 क्यूसेक है। और FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में खानकी 1,50,000 से लेकर 1,90,000 तक रहेगा। कादराबाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,79,161 क्यूसेक है, यानी 1,80,000 समझ लें। और FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में 1,70,000 से लेकर 1,95,000 तक रहेगा। त्रिमू बराज पर इस वक्त जो अखराज है वो 21,267 क्यूसेक है, लेकिन यहाँ पर अभी पानी का जो इजाफ़ा थोड़ा बहुत इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन मामूल के मुताबिक ऐसे है कि जो अभी सैलाबी रेला है वो कादराबाद से गुजर रहा है, फिर चिनियोट आएगा, फिर जंग के हदूद में, तो फिर त्रिमू पर उसका अगले 24 घंटों जो अभी नेक्स्ट 24 घंटे ये ना, उससे अगले 24 घंटों में उसका FFD रिपोर्ट करेगा कि कहाँ तक जाएगा हेड त्रिमू। पाजनात पर 7,777 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया झेलम में मुजफ्फराबाद पर 21,220 क्यूसेक, डोमिल पर 25,350 क्यूसेक, चत्तर क्लास पर 56,410 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 56,410 क्यूसेक, कोटली पर 7,750 क्यूसेक और मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। सकरदो में 71,800 क्यूसेक, पी ब्रेज पर 1,11,100 क्यूसेक, विशाम पर 1,17,500 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,64,300 क्यूसेक, काबुल दरिया में 58,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,02,668 क्यूसेक, चश्मा पर 2,25,040 क्यूसेक, तौसा बराज पर थोड़ा इजाफा हो गया 2,01,135 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,50,183 क्यूसेक, सखर पर 90,044 क्यूसेक, कोठरी पर 29,568 क्यूसेक। और नाजरीन, कुछ सिंध के नाजरीन पूछ रहे हैं और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के एरिया के लोग, जैसे शहर सुल्तान या अलीपुर या जहाँ से पांजनाथ के आगे पीछे या मुल्तान या इन इलाका जात से लोग, तो देखें अब 2 लाख पौने 2 लाख हो चुका है कादराबाद पर। त्रिमू पर कितना बनेगा? 1.25 लाख बनता है, 1.5 लाख बनता है। फिर रावी का पानी है जो 60,000 आलमोस्ट पहुंच चुका है, 60,000 तक तकरीबन जैसा, और ऊपर कितना जाता है ये मैक्सिमम लेवल जाएंगे तो फिर हम आपके लिए अंदाज़ा लगाएंगे। और सिंध के नाजरीन कह रहे थे कि ये कहाँ पर गिरता है पानी। देखें, दरिया रावी जो है ज़िला खानेवाल की तहसील कबीरवाला में दरिया चनाब के साथ मिल जाता है और फिर ये दोनों इकट्ठे होकर मुल्तान के ऊपर से गुजर कर ये
مظفر گڑھ کی حدود میں آتے ہیں، پھر دریائے ستلج جو ہے وہ علی پور یعنی جلال پور پیر والا کے ساتھ ملتان کی حدود میں ہیڈ پنجنت سے پہلے ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے پانچوں دریا راوی، چناب، ستلج، جہلم، یہ سارے مل کر ایک ساتھ پنجنت پر اکٹھے ہوتے ہیں، جو پنجنت براج ہے مظفر گڑھ علی پور کے ساتھ، پھر وہاں سے علی پور کے ساتھ دریا سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا صورتحال رہے گی گڈو پر یا آگے، یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اور جو نئے ناظرین ہیں میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساقی پر، وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔